अरे छोड़िए ना, आपको क्या जरूरत है वहाँ जाने की। इसमें जो भी सामान है उसे हम रख लेते हैं। कोई मूर्ख ही होगा ना जो इतनी दूर ये सामान लौटाने जाएगा। पागल मत बन, हमें इसे खोलने की भी जरूरत नहीं है। जो भी सामान है हम वापस कर देंगे, बस जो अपना नहीं वो मिट्टी। रंजन की पत्नी को जाने की आज़िद थी। वो हर हाल में देखना चाहती थी कि इस पोटली में बुढ़िया ने क्या कीमती सामान दिया है। इसलिए रात को रंजन के सोने के बाद वो पोटली खोल देती है। पोटली देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। इस पोटली में तो बड़ा ही अजीब सा जादू टोने का सामान रखा हुआ है। हे भगवान, कहीं इसीलिए तो उस बूढ़े ने इस सामान इनसे वापस करने को तो नहीं कहा था। और ये क्या, इस काली गुड़िया ने तो हूबहू मेरे जैसे कपड़े पहने हुए हैं। उर्वशी पसीने से तरबतर हो गई थी। अगली सुबह। सुनिए जी, ये पोटली उस बुढ़िया को वापस देकर आइए, और चाहे जो हो जाए आप वहाँ एक पल को भी ठहरना मत। तूने ये पोटली खोली थी क्या? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, बस तुम ये वापस देकर आओ। रंजन वो पोटली लेकर घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि सज्जन सिंह के घर से रोने की आवाजें सुनाई दी। अरे भाई, बड़ी बुरी मौत हुई सज्जन काका और उनकी पत्नी की। लगता है किसी ने मारकर फांसी पर लटका दिया हो। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कमरा अंदर से बंद था। ऐसा कैसे हो सकता है भला? भाई, मुझे तो कुछ ऊपर का चक्कर लग रहा है। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। हालत देखी थी दोनों की, पूरा शरीर ऐसे मरोड़ा हुआ था जैसे कोई कपड़े की गुड़िया को मरोड़ता है। रंजन को गांव वालों की बात सुनकर एक झटका सा लग गया था। एक के बाद एक उसे सज्जन सिंह की कही हुई बातें और पोटली देखने के बाद डर से सफेद पड़ा चेहरा याद आने लगा। न जाने क्या पहेली है इस पोटली की। कल मैंने ये पोटली दी और आज सुबह उसकी मौत हो गई। रंजन तेजी से बुढ़िया के बंगले की ओर बढ़ा जा रहा था। आज जब वो बंगले के सामने पहुंचा तो पाया बंगले के दरवाजे पर एक ताला लटक रहा है और बंगला भी उसे कुछ ज्यादा ही सुनसान सा नजर आया। रंजन अब इस बंगले और बुढ़िया का सच जानना चाहता था, इसलिए वो ताला तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। बुढ़िया के कमरे में 3 नई काली गुड़िया लटकी हुई थी और उसमें से एक गुड़िया के कपड़े उसे कुछ जाने पहचाने नजर आ रहे थे। रंजन घबराकर उस बंगले से निकलकर बाहर सड़क की ओर आ जाता है। भाई, कुछ पता है ये बुढ़िया कब तक लौट कर आएगी? रंजन की बात सुनकर उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, पागल है क्या भाई? ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता।